जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सूरदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बाबा पिपरदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी सर्वनदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय कौम के अमर सिद्ध गोस्वामी रामानंद महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आदरणीय मान सम्मान के योग्य परम पूजनीय हृदय सम्राट आज इस समाज के मसीहा रविदास धर्म के संस्थापक श्री गुरुदास अमृतवाणी के रचिता कौम के महान महापुरुष श्री श्री 108 सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और उनके असीम कृपा से उनके आशीर्वाद से आज जो यहाँ संत गाड़े रविदास मंदिर में कमेटी की ओर से महान महापुरुष ब्रह्मलीन कौम के शहीद श्री श्री 1008 संत रामानंद महाराज जी का जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, तो महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रद्धा के समून अर्पित करता हूँ और कमेटी का धन्यवाद करता हूँ और सतगुरु की प्यारी साथ संगत का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल करके शहीदी समागम में आप पहुँचे। तो महापुरुषों ने देश के कोने कोने में जाकर के इस समाज के लिए परोपकार किया, इस समाज को एकजुट करने के सूत्र में बांधने की कसम उठाई। आज देश के कोने कोने में सतगुरु रविदास महाराज के मंदिर हैं, हर राज्य में हर गांव में मंदिर है। ये डेरा सचखंड बल्ला की महापुरुषों की देन है। सदियों से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले मसीहा पूजनीय संत श्री गुरुदास महाराज ने जो मिशन उठाया, उस मिशन को संसार के इस हमारे समाज के हर व्यक्ति तक, हर गांव तक, हर तहसील जिला तक पहुंचाने वाले डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष जिन्होंने श्री गुरुदास जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में श्री गुरुदास मंदिर की स्थापना करी, खोज करी और वहाँ आज जो है डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने वो शरण मंदिर बनाया, सत्संग हाल बनाए, एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए, आइज हॉस्पिटल बनाए, संत रामानंद चैरिटेबल संत सर्वनदास चैरिटेबल हॉस्पिटल कठार में बनाया। ये उन महापुरुषों की देन है। साखी के द्वारा कहा गया है कि सूरा रण में जाए के किसकी देखे बाट, आगे ही न पग धरे आप कटे चे काट। तो महान महापुरुषों ने समाज की कौम के लिए काम करके दिखाया। संत रामानंद जी ने, जैसे भाई अवतार सिंह जी बता रहे थे कि उनके साथ ऐसी घटना हुई
ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, और जो हुई तो समाज के हित में हुई। अगर ऐसी घटना नहीं होती तो ये समाज नहीं जागता। समाज को जगाने के लिए, इतिहास में नाम कमाने के लिए संत समाज के लिए अपना शरीर भी दे देते हैं। और वो संत भी, वो महापुरुष भी, सतगुरु निरंजन दास महाराज जी भी उसमें थे। गोलियां तो उनके भी लगी थी, लेकिन वो शहीद क्यों नहीं हुए? ये साक्षात एक चमत्कार, एक इतिहास इस बात का गवाह है। संत कभी मरते नहीं, अजर अमर अविनाशी, कोई संत समझ लख पावे, गुरु की मेर हुई जब यू घर पावे। दरिया पूर्ण भरम अखंडी, करम धर्म निरसाया, आगामी पुरुष को सुनते ब्याग, सत में जाग समाया। शहीदी देने के बाद भी आज अमर हैं, और वो महापुरुष भी आज आपके सामने शरीर से नहीं, उनके विचार आज दुनिया के कोने कोने में गूंजते हैं। आज दुनिया के नाम को, उनकी बात को, उनके विचारों को, उनकी वाणियों को याद करके रोती है। जब आत्मा रोती है अंदर से तो आंसू निकल आते हैं। एक साखी में कहा, वाणी में कहा महाराज कबीर साहब ने कि भाई जय रोवत है ऐसा रोवे, प्रेम के नीर भावे, सपने में पिया साजन दर्शन, यम की त्रास मिटावे, ऐसा संत मरे मन भावे, जो आवागमन मिटावे। तो महापुरुषों ने वो काम करके दिखाया है। अगर वो शहीदी नहीं देते, उस समय को टाल देते, संत समय को टाल देते हैं, वो आई बला को टाल देते हैं, सब संसार की कड़ाई को टाल सकते हैं, तो अपने आए हुए आपत्ति को, अपने संकट को भी संत महापुरुष टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय को नहीं टाला। अगर वो समय टाल देते तो आज समाज इकट्ठा नहीं होता, आज श्री जगत गुरु रविदास अमृतवाणी नहीं बनती, और ग्रंथों का ही पाठ मंदिरों में होता रहता। गुरु ग्रंथों का जो पाठ मंदिरों में हो रहा था पहले से, वो आज भी होता रहता। लेकिन शहीदी देने के बाद में उस भीड़ को उठाया गया और श्री गुरु रविदास अमृतवाणी बनाई गई। आज दुनिया के कोने कोने में जगत गुरु रविदास महाराज के नाम से धर्म स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, सत्संग हाल, सत्संग भवन, हॉस्पिटल, स्कूल बने हैं, तो अमृतवाणी का प्रकाश नहीं होता। और रविदासीय धर्म की स्थापना ना होती, जब भारत के अंदर कम संख्या वाले लोग अपना धर्म बना सकते हैं, तो हमारी आबादी तो 22-23 करोड़ के करीब है। ये मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने किसी घर के सामने एक नेम प्लेट पढ़ी कि वो जैन समाज का कोई व्यक्ति था और उसका अध्यक्ष था। उन्होंने लिखा था कि 4 करोड़ आबादी है बणियों की। 4 करोड़ की आबादी वालों ने धर्म बनाया, लेकिन 22 करोड़ की आबादी वालों ने धर्म क्यों नहीं बनाया? अगर शहीदी नहीं होती तो हमारा धर्म भी नहीं होता। आज सिख समाज का हुक्मनामा अमृतसर से चलता है। आज जैन समाज का हुक्मनामा संत महापुरुषों से, उनके संगठन से चलता है। आज मुस्लिम समाज का हुक्मनामा मक्का मदीना से चलता है। और ईसाई धर्म का एक हुक्मनामा है, ईसाई के नाम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बुद्ध के नाम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन श्री गुरुदास महाराज के धर्म के नाम से लोग क्यों नहीं इकट्ठे होते? तो आज देश की जो हालात है, जगह जगह पर जो संगठन बनाए गए हैं, कितने संगठन हैं इस समाज के, लेकिन समाज के प्रति काम करने वाला कोई संगठन नहीं है। और संगठन है तो डेरा सचखंड बल्ला के महान पुरुषों ने जो चैरिटेबल ट्रस्ट श्री गुरुदास जन्म स्थान चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, और संत महापुरुषों का जो हुक्मनामा वहाँ से होता है,
आज कम से कम हम किसी महापुरुष के आगे जाकर के अपना दुख तो रो लेते हैं, और दुनिया में आग लगी हुई है इस समाज के ऊपर। कितना शोषण होता है, जगह जगह पे मकानों में आग लगाई जाती है, दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनका मर्डर होता है, बहू बेटियों को शोषण होता है। उसको रोकने वाला कौन है? ये जो छोटे मोटे जो संगठन बनाए हैं, कहीं धरने प्रदर्शन करते हैं और मरवा देंगे समाज को, लेकिन इकट्ठा होना है तो गुरु के नाम से इकट्ठा हो। और कोई धरना प्रदर्शन करना है तो संत समाज को भी इकट्ठा लो, दुनिया के सारे संगठन इकट्ठे हों, भारत समाज के सारे संगठन इकट्ठे हों। और साहब कांशीराम ने कहा था कि शासक और प्रशासक की चाबी जब तक हमारे पास नहीं होगी तो हमारा परोपकार नहीं होगा। आज घर घर के अंदर अगर गुरुदास अमृतवाणी नहीं होगी, महापुरुषों की आरती नहीं होगी, डेरा सचखंड बल्ला के महान पुरुषों शहीदों का नाम नहीं लिया जाएगा तो समाज का परोपकार नहीं होगा। आज आपके परमपिता परमात्मा गुरु पूजनीय संत हैं तो सतगुरु निरंजन दास महाराज जी हैं, जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा का सुमन करते हुए अपने मुखारबिंद से कोई शब्द ना करते हुए समागम के अंदर, लेकिन आज उनकी जो सुमन की कमाई है, उनका जो नाम की कमाई का जो प्रकाश है आज पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। संत कभी मरते नहीं, संत सदा अजर अविनाशी होते हैं। तो एक वाणी के द्वारा महापुरुषों ने क्या फरमाया है, तो मेरा साथ देंगे भाई जी, महाराज जी थोड़ा बजा रहे इसको। वाणी में कहेगा है, हाँ प्रेम पंथ के पाल के गुरु रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन का तो आनंद कहा न जाए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अने, ऐसा चाहूं राज में जा मिले सभी को अने, जहां मिले सभी को अने, छोट बोड़ सब सम बसै, रविदास रव है परसने, श्री गुरु रविदास रहे परसने। जात पात भी जो है ना वो उन लोगों ने बनाई, और आज हमारा वही बहिष्कार और वही शोषण करते हैं। जब तक हम घर घर में जा कर के समाज के लोगों को नहीं जगाएंगे तो समाज एक नहीं होगा। चाहे कितने ही समागम हो, चाहे कितने ही सत्संग हो, हर घर में जा कर के जितने भी संगठन कमेटी बनी हुई है उनका फर्ज बनता है, और संत महापुरुषों का, कि घर घर में जा कर के नौजवान साथियों और माता बहनों को समझाएं मिशन के बारे में और शिक्षा के बारे में। उनको कहें कि वे अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब तक शिक्षा नहीं होगी तो हमारा सुधार नहीं होगा, हमारा परोपकार नहीं होगा, और शिक्षा के बिना हम जीवन में अधूरे रहेंगे। तो वाणी के द्वारा क्या बताया गया है, प्रेम का मार्ग बाकाए, प्रेम का मार्ग बाकारे, मार्ग बाकारे, प्रेम का मार्ग बाकारे, प्रेम का मार्ग बाकारे, शीश तार चरणा धरा फिर मिल जीवन जकारे, प्रेम का मार्ग बाकारे, प्रेम का मार्ग बाकारे।
हो ये तो घर है प्रेम का, कोई खाला का घर ना। ये तो घर है प्रेम का, कोई खाला का घर ना। शीश तार चरना धरे, फिर मिले जीवन जकारे। प्रेम का मार्ग बकारे, प्रेम का मार्ग बकारे। हे राजा प्रजा सोरुच भाई शेष दे ले जा। राजा प्रजा सोरुच भाई शेष दिए ले जा। हे शीश दिए ले जा, मिले फिर जीवन जाकारे। प्रेम का मार्ग बकारे, प्रेम का मार्ग बकारे। हे शीश तार चरना धरे, फिर मिले जीवन जकारे। प्रेम का मार्ग बकारे, प्रेम का मार्ग बकारे। भाई लोभी शीश न दे सकरे, नाम प्रेम का ले। लोभी शीश न दे सकर, नाम प्रेम का ले। हे नाम प्रेम का ले रे, वो नाम प्रेम का ले। प्रेमिनी से वो अखारे, प्रेम का मार्ग बकारे, प्रेम का मार्ग बकारे। हे शीश तार चरना धरे, फिर मिले जीवन जकारे। प्रेम का मार्ग बकारे, प्रेम का मार्ग बकारे। हे राम रसायन प्रेम रस भाई, चाखत अदकर शाल। राम रसायन प्रेम रस रे, पीवत अदकर शाल। हे कहत कबीर पीना कठिन है, मांगत शीश कलाल। वहाँ तेरा बाप न दादा रे। प्रेम का मार्ग बकारे, प्रेम का मार्ग बकारे। प्रेम का मार्ग बकारे। हे शीश दिया सोर रुचे सो, जीवन जकारे। प्रेम का मार्ग बकारे, प्रेम का मार्ग बकारे, प्रेम का मार्ग बकारे। जो बोले सो निर्भय जगत गुरुदास महाराज की जय। 108 श्री ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤਕਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸੰਤ ਧਨਪਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, क्रांति टीवी वाले भी अज अपने तौर पर संत रामानंद जी महाराज ਨੂੰ अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। सतगुरु रविदास अमृत बाणी ਅਤੇ सतगुरु रविदास महाराज जी गोद का
ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾ ਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਕਦਾਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਠੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨਾ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਵੀ 5 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੰਧਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਛਿੰਦਾ ਕੌਲਧਾਰ ਜੀ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਔਰ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਬਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਜੋ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛਿੰਦਾ ਕੌਲਧਾਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। क्रांति टीवी ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਜੀ। श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरदेव, धन गुरदेव। जिस तरह के तुसीं जानते ही हो कि अज असी सारे इस संतगढ़ रविदास मंदिर विच श्री कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी को श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। सब तो पहला सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने के इत्थे जुड़ के गुरु महाराज की बाणी अमृत बाणी का पाठ सुनिया, कीर्तन सुनिया, और संत महापुरुष वीर सिंह हितकारी जी और संत महापुरुष धनपत राय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, जोड़े कि अज की श्रद्धांजलि सभा विच साडे विच जुड़े हैं ते अपनी मुखारबंद तो सच्ची श्रद्धांजलि पेश की है। मैं क्रांति टीवी वालियां दा भी बहुत धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने अज की समागम की कवरेज की है ते सारे विश्व विच दिखाई गई है। मैं सारी संगत का ते संत महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि जो जिन्होंने अज दे इस मौके ते साडे विच आए और प्रोग्राम नूं सफल बनाया। जय गुरदेव, धन गुरदेव।